आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो को शाहबेज अंसारी ने बनाकर भेजा है। शाहबेज अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा सा छाया हुआ, परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग। और कब तक मैलानी से पीलीभीत से बरेली दिशा तक ट्रेनें चल सकती हैं, अभी तक कोई इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है। लखनऊ मंडल, गोरखपुर मंडल और हमारा इज्जत नगर मंडल से गुजारिश है कि जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की पैसेंजरों को चला दीजिए और जनता लोगों को, यात्रियों को थोड़ी सहूलियत मिल सके। तो अभी बहुत सी परेशानी है, त्यौहार पे त्यौहार निकल जा रहे हैं, मगर अभी तक इस रूट पर ट्रेनें चलाने की कोई तारीख तय नहीं हो सकी है। 15 तारीख को चलने वाली थी, अब 15 अगस्त भी निकल चुकी है। आज हमारी दिनांक 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार का है। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। रक्षाबंधन पर भीड़ बहुत, माँ बहनें अपनी भैयों को राखी पहनाने जाती हैं, बहुत सी भीड़ चलती है। यही कमाई का ज़रिया था। अब जल्द से अभी तक कोई पैसेंजर ट्रेनें चलाई नहीं हैं। अगर चल जाती हैं 15 तारीख से, तो भीड़ बहुत चलती और बहुत सी तरक्की हो गई है। पूरनपुर रेलवे स्टेशन की हो जाएगी। दुधियाखुर रेलवे स्टेशन पर भी बहुत से लोगों को आने में की चिंता है और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मैलानी की पैसेंजरें चल जाएं। दुधियाखुर रेलवे स्टेशन पर भी जाने के लिए हमें मिल सके। मस्तान मियाँ की मज़ार पर जाने के लिए हज़ारों लोग आते जाते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा है। यहाँ प्लेटफार्म संख्या 3 है। तो यहाँ से अब जल्द से जल्द लंबी दूरी की भी ट्रेनें दौड़ेंगी। अगर दोहरीकरण भी हो जाएगा ऐशबाग से लखनऊ तक, ऐशबाग से बरेली सिटी तक का, तो और भी तरक्की होगी कि टाइम टेबल सही ट्रेनें चलेंगी अपने आराम से और सही से जाएंगी। अभी तो इस वक्त बहुत सी दिक्कतें होंगी अगर चलेंगी जब ट्रेनें, तो एक मालगाड़ियाँ और एक्सप्रेसें वगैरह डाइवर्ट होंगी। जो हमारी सीतापुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस जो हमारी चंदौसी के रास्ते चंडीगढ़ होकर चंदौसी होते हुए मुरादाबाद निकलती है, तो वो ट्रेन का भी इसी रूट पर मैलानी पीलीभीत होकर बायां चंदौसी निकाला जाएगा। और भी हमारी मोतिहारी एक्सप्रेस आनंद विहार वाली जाने के लिए कई ट्रेनें इस रूट पर निकाली गईं। सत्याग्रह एक्सप्रेस जैसी निकल कर चली जाती थी, मगर लोग देखते रह जाते थे, किसी को बैठने का नहीं मिला। लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली 050, 60 और 59 की ट्रेन से कोई फ़ायदा नहीं है कि वो आती है तो हमेशा लेट आती है, 4-4 घंटे लेट। और आप देखना कल आते आते समझो 6 बज जाएंगे। तो ऐसे में वो लेट लतीफ़ों से ट्रेन चलती रहती है और बहुत सी परेशानियां होती हैं। उसमें कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को एक दिन से चलाने की ट्रेनें। फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा है हमारी पैसेंजर ट्रेनों से, क्योंकि हर पैसेंजर यात्री इंतज़ार में है कि जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की पैसेंजरें चलेंगी तो सबसे ज़्यादा तरक्की होगी, भीड़ भाड़ बढ़ेगी और रौनक होगी। जब पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर अभी तो सन्नाटा सा छाया हुआ है कि डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली एक ही चल रही है वो ट्रेन आकर पूरनपुर सारे यात्री उतर जाते हैं, खाली हो जाती है बिल्कुल। बचे कुछ ही रहते हैं, 10-15 लोग होंगे जो शाहगढ़ में उतरकर वो भी खाली होते हैं। तो ऐसे क्या फ़ायदा कि खाली ट्रेन जाती है और उधर खाली ही आ जाती है। अगर पीलीभीत तक चलने लगेगी तो भरकर ही जाएगी और भरकर पीलीभीत से भी आएगी। तो बहुत से लोगों को इंतज़ार है कि जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की पैसेंजरों को चला देना चाहिए, क्योंकि 15 तारीख को चलने की थी, 15 तारीख निकल गई है। अब रक्षाबंधन भी 19 तारीख को है, सोमवार को।
तो ऐसे में अगर इससे पहले चलती तो 19 तारीख तक और भी भीड़ बढ़ जाएगी। अगर 18 तारीख में भी चालू की जाएँ ट्रेनें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा और लोगों को तरक्की भी होगी, आने जाने में दिक्कतें नहीं होंगी। बहुत सी दिक्कतें उठाते हैं लोग, बाहर से मैलानी से लोग आते हैं शाहगढ़ तक, तो फिर भी शाहगढ़ से 5-6 किलोमीटर आगे शकरिया आसाम चौराहा पर जाना पड़ता है। वहाँ से फिर दूसरी मैजिक पर बैठकर 40-50 रुपये भी फिर भी खर्च हो जाते हैं पीलीभीत तक। तो ऐसे क्या फ़ायदा कि जितना किराया लगा कर आते हैं फिर भी उतना ही खर्च हो जाता है। तो कब तक चल पाएंगी पीलीभीत से मैलानी पैसेंजर यात्री लोग परेशान रहते हैं। कितना खाली खाली हमारा पूरनपुर रेलवे स्टेशन दिखता है। अगर जल्द से जल्द चल जाएंगी तो भरी भरी रौनक दिखेगी और बाहर भी टुकटुकों की मेला लगा रहेगा और भीड़ भाड़ चलती रहेगी। तो केवल एक ही ट्रेन का टाइम टेबल है यहाँ, और आप देख रहे हैं 2 काउंटर हैं, रिजर्वेशन वगैरह भी होता है यहाँ से। तो बहुत से लोग लंबी दूरी की भी ट्रेन का रिजर्वेशन कराते हैं। टनकपुर से दुराई जाने वाली 05097 ट्रेन से यहाँ के लोग पूरनपुर के बहुत से लोग अजमेर भी जाते हैं और जयपुर भी जाते हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि उस ट्रेन को जयपुर के रास्ते चला देना चाहिए। तो बहुत बढ़िया रहेगा अगर जयपुर के रास्ते चलेगी तो लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जयपुर से हज़ारों संख्या के लोग आते जाते हैं। ज़िला पीलीभीत में हर दिशा के लोग हैं। तो आप देख रहे हैं बिंछेन नई नई पेंटिंग करके आई है, जैसे ट्रेन चलने वाली हो, मगर अभी तक कोई इसकी तारीख तय नहीं हो सकी है। टाइम टेबल तैयार हो चुका है। जो हमारी 4 पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी, पहली 6 बजे मैलानी से चलेगी 6:20 पर और 9 बजे पीलीभीत आ जाएगी। दूसरी 9 बजे चलेगी पीलीभीत से मैलानी से, 11 बजे के करीब आएगी। और दूसरी डालीगंज से ही, तीसरी वाली डालीगंज से ही चलेगी जो आती है, वो हमारी 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब पहुंच जाएगी पीलीभीत। चौथी हमारी 8 बजे चलेगी। तो ऐसे में 4 पैसेंजरें इधर से चलेंगी और 4 पैसेंजरें उधर से चलाई जाएंगी। तो ये 4 पैसेंजर ट्रेनों का टाइम टेबल भी हो चुका है तैयार। सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक नहीं चल पाई हैं। पटरी भी बहाल हो गई है, पुलिया सही बना कर दी है, मालगाड़ियाँ फिर दौड़ने लगीं और टनकपुर से लाल कुआं से हावड़ा चलने वाली भी चला दी 5 फेरों के लिए। कल तीसरा फेरा हुआ था हमारा लाल कुआं हावड़ा का, बृहस्पतिवार को 2 फेरे रह गए हैं। 29 तारीख तक चलेगी। 29 तारीख के बाद देखते हैं इसका क्या होता है। तो ऐसे में रामनगर से लखनऊ चलने वाली ट्रेन का सही टाइम था, वो चालू रहती तो लोगों को फ़ायदा भी होता, जिससे वो ट्रेन से फ़ायदा है रामनगर लखनऊ वाली ऐशबाग तक। काठगोदाम लाल कुआं से काठगोदाम से लखनऊ जाने वाली, काठगोदाम से लखनऊ जाने वाली हमारी 15:43 नंबर की ट्रेन को भी जल्द से जल्द नैनीताल के रूप में दौड़ाया जाएगा हमारे लखनऊ के मैलानी के रास्ते में। धीरे धीरे सभी चली जाएंगी। तो आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस के रैंक खड़े हुए बहुत दिनों से हैं, शाहगढ़ जैसे स्टेशन पर भी हैं और हमारे नूरिया हुसैनपुर में हैं, निगोई में भी खड़े हैं, पीलीभीत में भी खड़े हैं और भी तरह जहाँ जहाँ खड़े होंगे। तो इनका इस्तेमाल जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, जिससे ट्रेनों को चलाने से लोगों को फ़ायदा भी हो सके, हर दिशा की ट्रेनें चल सकेंगी। तो आप देख रहे हैं टनकपुर लिखा हुआ है, आप ये टनकपुर की पेंटिंग की हुई है, टनकपुर की चलती थी हमारी ट्रेनें त्रिवेणी। तो आप देख रहे हैं ये ऐसी टीन नहीं है, ये फाइबर जैसी लगाई हुई है। तो इससे बहुत नुकसान होता है कि जब बारिश होती है तो बहुत जल्दी बेकार हो जाती, ज़्यादा गर्मी धूप पड़ने से। तो ऐसे में टीनें डालना चाहिए, जिससे टीन से सहूलियत हो सके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पूरनपुर रेलवे स्टेशन, सामने मैलानी की दिशा हो रही है, पीलीभीत की मैलानी की दिशा। तो ये हमारा शेरपुर वाला रूट है फाटक, और आगे मधोटांडा वाला फाटक है। तो एक रूट पर जल्द से जल्द
ट्रेनों को चलाना चाहिए, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। सॉरी, जो फाटक है उस फाटक को ओवरब्रिज बनाना चाहिए जल्द से जल्द, इससे लोगों को भीड़ भाड़ ना बच लगे। तो देख रहे हैं ये स्टेशन, हमारा रेलवे स्टेशन सामने दिख रहा है। तो यहाँ पहले हमारा फाटक बनने वाला था, मगर यहाँ प्लान ख़त्म करने के बाद वैसे ही रोड पे ही फाटक बनाना पड़ा। तो फाटक पर भीड़ लग जाती है, लोगों की बहुत सी दिक्कतें हो जाती हैं। तो वहाँ ओवरब्रिज बनाना चाहिए एक मधुटांडा या इस पर। तो आप सामने देख रहे थे, यहाँ भी पूरनपुर रेलवे स्टेशन का नाम नहीं लिखा, जहाँ लिखा हुआ होता है ऊपर। तो आप देख रहे हैं यात्री बहुत से परेशान हैं। पीलीभीत से मैलानी की पैसेंजरें चलाने में जल्द से जल्द मंजूरी होना चाहिए, तारीख तय करना चाहिए। तो ऐसे हालात कब तक रहेंगे और कब नहीं चलेंगी पैसेंजर ट्रेनें? तो हमारी डालीगंज से शाहगढ़ के बीच जाने वाली 05086 ट्रेन आ रही है। तो इसमें सभी यात्री उतर जाते हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर। इसके ही आने पर भीड़ भाड़ दिखती है, वरना तो पूरे दिन सन्नाटा सा ही छाया रहता है स्टेशन पर। जब हमारी ट्रेनें हर टाइम पे चलती रहेंगी तो भीड़ भाड़ बढ़ी रहेगी और खाने पीने की चीज़ें भी रहेंगी यहाँ, और दिक्कतें भी नहीं होंगी ऐसे लोगों को बहुत सी जो दिक्कतें हो रही हैं। तो चहल पहल हमारी ये ट्रेन में ही नज़र आती है। अब सब भीड़ उतर जाएंगी, यहाँ से यात्री उतर जाएंगे तो खाली हो जाएगी ट्रेन, और शाहगढ़ के बाद बचे खुचे यात्री जो रहते हैं वही शाहगढ़ तक जाते हैं। तो शाहगढ़ के बाद तो बिल्कुल सन्नाटा सा ही, स्टेशन पर भी नज़र नहीं आता है कोई। बहुत से लोगों को हमारी ट्रेनें चलाने के लिए। तो ये हमारी डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली पहली ट्रेन और लास्ट ही ट्रेन नज़र आती है। इसके बाद कोई नज़र नहीं आती ये ट्रेन। लाल कुआं हावड़ा तो हफ्ते में एक ही बार चलती है, अब 29 तारीख के बाद बंद हो जाएगी। फिर हमारी ट्रेनें कौन सी चलेंगी कौन सी नहीं। तो क्या ऐसे ही हालात रहेंगे रेलवे स्टेशनों पर? क्या पूरी साल कुछ 10 साल पूरे होंगे क्या? कब चलाई जाएंगी ट्रेनें कब नहीं? चलाने की कोई तारीख भी तय नहीं हो रही है। केवल टाइम टेबल दिखाकर लोगों के मन में खुशियां डालने से ऐसे क्या फ़ायदा, खाली टाइम टेबल दिखाने से। जब ट्रेनें चलेंगी तभी लोगों को खुशी होगी, और तभी पता चलेगा कि ट्रेनें चालू हो चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं सब खाली हो रही है ट्रेन हमारी, ये पूरी भीड़ उतर चुकी है। तो अब शाहगढ़ के जाने के बाद शाहगढ़ में इस टाइम बचे खुचे हर डिब्बे में 2-4 बैठे होते हैं। हर एक डिब्बे में 2 ही होंगे या 4 होंगे, किसी डिब्बा पूरा खाली है। तो ऐसे में बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। तो कब तक चल पाएंगी हमारी पीलीभीत से मैलानी की पैसेंजर ट्रेनें? तो आप झंडा दे लहर चुका है, अब चलने वाली है शाहगढ़ के लिए। तो आ गया है हमारा शाहगढ़ रेलवे स्टेशन। तो यहाँ भी देखिए बचे कुछ यात्री जो हैं, केवल एक डिब्बा खाली है। एक डिब्बे में 2 एक ही निकल रहे हैं लोग। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इतनी भीड़ भी नज़र नहीं आई यहाँ। अगर जब बरेली पीलीभीत की ट्रेनें मैलानी पीलीभीत चालू हो जाएंगी तो भीड़ भाड़ रहेगी हर स्टेशनों पर। तो यहाँ भी त्रिवेणी एक्सप्रेस के रेल खड़े हुए डिब्बे हैं, आप देख रहे हैं शाहगढ़ रेलवे स्टेशन पर। तो अब जल्द से जल्द ट्रेन को चलाने की मंजूरी मिलना चाहिए। मालगाड़ियाँ कब तक दौड़ती रहेंगी, ऐसी दौड़ाते रहेंगे और लोगों को देखते रहेंगे लोग मालगाड़ियों को ही। तो शाहगढ़ जैसे स्टेशन से लोग बहुत परेशान हैं पीलीभीत जाने के लिए, पूरनपुर वाले। तो डालीगंज से शाहगढ़ के बीच चलने वाली 05086 ट्रेन का सबसे पहले पीलीभीत तक चलाया जाएगा। इसके बाद दूसरे दिन सभी ट्रेनें चल सकती हैं। तो पेंटिंग भी देख रहे हैं बाहर नज़ारा, तो आप सामने देख रहे हैं सब कुछ। तो ये टुक टुक वगैरह 2-4 ही मिलते हैं, जब भीड़ भाड़ चलेगी तभी लोगों को दिखेगा। तो ये पीलीभीत से मझोला पकड़िया से आने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस आ रही है। आज दिनांक 17 तारीख को बरेली के रास्ते शाहजहाँपुर होते हुए लखनऊ जाएगी। 3 दिन सब
बीसलपुर के रास्ते से शाहजहांपुर चल रही थी, उसकी हमने सफ़र भी किया था, आपको दिखाया था। तो आज लोगों की मांग थी कि ये ट्रेन बरेली के रास्ते ही चलना चाहिए, तो बरेली ही जा रही है अब, और बरेली ही चल सकती है, ये इसका रास्ता नहीं बदला जा सकता। तो इस वीडियो को यासीन अंसारी ने बनाकर भेजा है। यासीन अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी टनकपुर से आ रही है और त्रिवेणी लखनऊ के रास्ते जा रही है। तो अब जल्द से जल्द लाल कुआं से काठगोदाम से लखनऊ की ओर जाने वाली 15-0-43-44 की गाड़ी, उसको जल्द से जल्द मैलानी के रास्ते चलाना चाहिए। घूमकर वो भी जाती है लखनऊ, अगर वो इस रास्ते से चलेगी तो जल्दी पहुंचेगी। नैनीताल के रूप में चलाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस 1 नंबर पर प्लेटफार्म पर आ चुकी है। तो अब जल्द से जल्द पीलीभीत मैलानी की ट्रेनें चलेंगी पैसेंजरें, तो रौनक बढ़ेगी। तो इतनी ही वीडियो थी, अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।